हेलो, दिस इज अभिषेक एंड यू आर वाचिंग द इनसाइडर गाइस। जोड़ियां तो यार जहान में बहुत बनती हैं, लेकिन ऑडियंस कोई रेयर ही जोड़ी होती है जिनको बहुत सारा प्यार देती है। तो आज मेरे साथ एक स्पेशल जोड़ी है। इनका चेहरा आप देखिए, यश सिन्हा एंड अम्रपाली जी। हेलो सर, हेलो मैम, क्या हाल चाल? बस फिट। थैंक यू अभिषेक फॉर कॉलिंग अस। सब ठीक ठाक सर? कैसा जा रहा है लॉकडाउन? यार अभी तक तो ठीक ठाक जा रहा है, सो फार सो गुड। हम्म। वहाँ कैसा चल रहा है तुम्हारे यहाँ? अरे यहाँ भी वैसा ही जैसा बॉम्बे में है, लेकिन हाँ यहाँ पे केस कम है पंजाब में, बस इतना फर्क है। हाँ, यहाँ हम्म। बहुत ज्यादा केसेस हैं। तो बॉम्बे में तो अभी सुनने में आया साइक्लोन भी आया था। हाँ तो लेकिन कैसा रहा हाँ वो वो? कल था, लेकिन हम लोग थैंकफुली मुंबई को टच नहीं किया। सो ओके। बाय गॉड्स ग्रेस सब कुछ यहाँ पे ठीक रहा। हम्म। तो पहले तो सर आपको बहुत बहुत बधाई हो आपके गाने के लिए, तेरी बिंदिया। तो थैंक यू सो मैंने मच सुना सर। बहुत अच्छा गाना था, और बड़ी बात ये थी घर पे रह के आपने उसको शूट किया और कितना क्रिएटिव वे से शूट किया। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू, इट मीन्स अ लॉट। ये हम लोगों ने इतने कम रिसोर्सेज में किया है और हम्म। सबको अच्छा लग रहा है, ये बहुत ज्यादा हम्म। खुशी हो रही है हमें। तो इसका आइडिया कहाँ से आया, मतलब किसने कहा, आपने आपके मन में खुद था कि यार चलो कुछ करें, या किसी ने अप्रोच की? तो कैसे ये बना, कैसे ये सब कुछ? ये यश का ही आइडिया है। हम्म। यश कुछ दिन पहले कुछ लिख रहे थे, और एक्चुअली वो काफी सालों से लिखते हैं, लेकिन अभी लॉकडाउन में थोड़ा ज्यादा और लिखना शुरू कर दिया। तो वो लिख के कुछ अपने वीडियोस डाल रहे थे, तो उससे हम्म। उनको एक आइडिया आया कि हम लोग कुछ बनाते हैं अपने लिए। तो हम्म। अब ये करने के लिए इनको एक गाना चाहिए था। तो इन्होंने, इनके एक फ्रेंड है अमिताभ अमिताभ नारायण, उनको बोला ओके कि ओके। मुझे कुछ बनाना है आम्रपाली के साथ में, तो कोई गाना है तो बताओ। तो अमिताभ हम्म। नारायण ने ये हमें ये गाना दिया। और हाँ। सो अमिताभ नारायण एक प्लेबैक सिंगर हैं, इंडियन आइडल के कंटेस्टेंट हैं। सो हम्म। उनसे जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि एक गाना है मेरे पास जो मेरे ख्याल से आप दोनों पर सूट करेगा, सो मैं भेजता हूँ, आप एक देख लीजिए। सो जब हमने हम्म। सुना तो हमें बहुत ही ज्यादा पसंद आया वो गाना, और हमें वाह। लगा कि हम लोग इसको करना चाहते हैं। तो हम्म। ये थॉट तो यहाँ से हमारा हमारा वो जो है एक डिटर्मिनेशन बन गया कि नहीं, अब हमको इसको करना है। ना हम्म। आम्रपाली को लग रहा था कि पता नहीं कैसे करेंगे, नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, मैंने फिर 2 दिन यश को बोला था कि अरे नहीं नहीं, कौन तैयार होगा, क्या करेंगे ये वो। तो यश को पता था कि मुझे मेकअप करने से सिर्फ प्रॉब्लम हो रही है, तो इससे कि नहीं नहीं, मुझे मालूम है तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, कि मेकअप नहीं करना पड़े। तो मैंने बोला हम्म। हाँ कौन तैयार होगा, ऐसे नहीं नहीं करते हैं। फिर मैंने गाना सुना तो बहुत ही अच्छा था, मैंने कहा ठीक है लेट्स करते हैं चलो। हम्म। तो फिर उसके चलिए। बाद हम लोगों ने हिम्मत करके शूटिंग कर डाली। अरे वाह, तो कितने दिन का शूट रहा? एक दिन में कर लिया या लगे 2-3 दिन? नहीं 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 नहीं, हमने क्या है 4-5 रातें ओके। दोनों। तीन तीन घंटे के हिसाब से शूट किया। तो रात को 11 बजे हम लोग शुरू करते थे और रात को 2-2:30 बजे तक करते थे। तो ये तो अच्छा। 4-5 रातें हमारी हुई, और जो हमारे मेल सिंगर अमिताभ नारायण हैं उनका उनका शूट हुआ 2 दिन 2 रात, यानी उनके भी 2-3 घंटे लगे होंगे दोनों दिन। फिर जो हम्म। भाव्या पंडित फीमेल वॉइस हैं उनके बिल्कुल। उनकी भी शूट हुई। उनका शूट भी हुआ एक दिन। एक हम्म। दिन वो करना चाह रही थी लेकिन किसी कारण से जो हो नहीं पाया, सो नेक्स्ट डे मतलब उनका शूट एक हुआ। दिन की शूटिंग हमने ऐसे तोड़ तोड़ के एक हफ्ते में करी है, बिकॉज सबका ये था कि हमारे घर में भी बच्चे हैं, हम जॉइंट फैमिली हम्म। रहते हैं। फिर अमिताभ के पास भी सोर्सेज नहीं थे, उसके फ्रेंड ने उसका शूट किया। भावा के हम्म। पास भी कुछ नहीं, कोई नहीं था। तो ऐसे करते करते हम लोगों ने, हाँ, एक हफ्ते में उसको कुछ कुछ टाइम के लिए शूट किया है। हम्म। तो शूट कौन करता था आपका, जो आपके ये फ्रेम्स बने सारे? तो मेरा शूट जो है ये करती थी, और इनका हम्म। शूट मैं करता था। हाँ और हाँ। जिसमें हम दोनों होते थे तो उसमें हम्म। हमारे घर के जो कुक हैं, अशोक, अरे वाह। हमारे डोमेस्टिक हेल्प वो करते थे। अरे वाह। तो तो सबसे बड़ा योगदान उन्हीं का है। अरे कुक को भी सिनेमेटोग्राफर बना दिया यार लॉकडाउन ने। बिल्कुल। उन्होंने बोला भी है कि अब वो कार्ड बनवाएंगे और कैमरामैन बनेंगे। अरे वाह, अच्छी बात है। अच्छा सब। अच्छा, आपको क्या लगता है कि लॉकडाउन के कारण, आप आर्टिस्ट हो, तो वैसे तो आप फील्ड में काम काफी करते हो, तो लॉकडाउन को एक आर्टिस्ट को क्या फायदा हुआ? देखो बाहर का काम तो रुका, लेकिन क्या लगता है कि एक स्पेस मिला, या अपने आप को जानने का मौका मिला, कुछ और एक्सप्लोर करने का मौका मिला? आपकी क्या राय है इस पे? देखिए ऑनेस्टली स्पीकिंग क्या है कि काम तो कोई कर नहीं पा रहा है प्रोफेशनली, एंड हर बिल्कुल। किसी को पैसे की ज़रूरत होती है। तो अगर हम्म। आप प्रोफेशनली काम नहीं करेंगे तो आपको पैसे मिलेंगे नहीं। तो वो हम्म। तो एक बहुत बड़ी चिंता होती है सबके लिए। लेकिन हाँ, हम्म। हर चीज़ का एक फ्लिप साइड है, तो इसका फ्लिप साइड भी ये देख सकते हैं कि भाई सबको अपने-अपने घरों में टाइम स्पेंड करने का थोड़ा समय मिला, थोड़ा हम्म। इंट्रोस्पेक्शन का टाइम मिला।
बिल्कुल। जो चीजें आप कभी नहीं कर सकते थे या जिनके बारे में हुँ, नहीं सोच सकते थे, उन चीजों को करने और सोचने का मौका मिला। हुँ, हुँ, जैसे हम लोगों ने ये म्यूजिक वीडियो जो है बनाया, तेरी बिंदिया, हुँ, तो ये हुँ, हुँ। हम कभी सोच नहीं सकते थे कि अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो हमारे सपने में भी नहीं आता कि हम लोग खुद डायरेक्ट करेंगे, वाह! ऐसे अरेंज कर लेंगे और ये सारी चीजें हो जाएंगी। ये इस और राइट। इतने लॉकडाउन कम रिसोर्सेज में हम इसको कुछ कर पाएंगे, बिकॉज हुँ, अगर वैसे सोचते, अगर लॉकडाउन नहीं होता वैसे सोचते तो हमको लगता है कि अच्छा पूरी टीम बुलाते हैं, फिर कैमरामैन भी आएंगे, फिर डायरेक्टर भी आएगा, फिर बिल्कुल। क्या कहते हैं कोरियोग्राफर भी आएंगे, फिर कॉस्ट्यूम मेकअप हेयर सब। लेकिन जब कुछ नहीं था तो हमको ही सब कुछ करना था, और हमने कर भी लिया। तो उससे एक सेंस तो आया कि अच्छा कम लिमिटेड चीजों में हम कुछ अच्छा बना सकते हैं, कुछ तो कर सकते हुँ, हैं। तो वैसे तो ऑनेस्टली स्पीकिंग लॉकडाउन का कोई फायदा तो नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ, अगर हुँ, आप उसको एक अलग पर्सपेक्टिव से देखें तो ज़रूर हाँ, आप कुछ हुँ, क्रिएटिव कर सकते थे। हुँ। तो सबने किया ही है कुछ ना कुछ, हमने ये किया। बिकॉज और तो सारे आर्टिस्टों का क्या होता है, मतलब जो आर्टिस्ट है आई थिंक वो अपना कैमरा को हमेशा मिस करता है कि हमें कैमरे बिल्कुल। के सामने जाना है, ऑडियंस हमें देखे, अप्रिशिएट करे, रोज कोई मैसेज आए या कुछ बताए या कि ये अच्छा है या वैसा। तो वो तो डेफिनेटली सारे आर्टिस्ट आई थिंक मिस कर रहे होंगे, जितने भी लोग इस इंडस्ट्री में हैं। लेकिन अब अभी लॉकडाउन पहले लोगों को लगा एक महीने का होगा या 15 दिन का होगा, तो उन्होंने कुछ किया, फिर सोचा कि आज कुछ और बढ़ गया तो ठीक है कुछ और कर लेते हैं। लेकिन हुँ, डेफिनेटली अभी जितना बढ़ता जा रहा है, आई एम श्योर अब सब लोग ज्यादा मिस करना शुरू कर चुके हैं कि बिल्कुल। भाई प्लीज अब ये खत्म हो, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और हम लोग स्टार्ट करें अपना काम। था तेरी बिंदिया तो आपने किया, एक क्रिएटिव था गाना, तो आपने इसको क्रिएट किया। और क्या-क्या रूटीन रहती थी आपकी लॉकडाउन में? नहीं, बाकी तो देखिए हम लोग का यही है, हम लोग जो थोड़े अर्ली राइजर्स हैं, तो सुबह उठना, और हमारा 4 साल का बेटा कबीर है, सो हुँ, आम्रपाली तो उसी के साथ पूरा दिन लगी रहती थी। मैं हुँ, अपना थोड़ा नेटफ्लिक्स और अमेज़न के साथ कुछ जो लिखने की कोशिश कर रहा था वो सब, और जो हुँ, थोड़ी बहुत जो घर की ज़रूरतें होती हैं उनको मँगाना, कैसे उनको साफ़ करके फिर घर में रखना, हुँ, एंड यही सारी चीज़ें, और न्यूज़ फ़ॉलो करना कि भाई कब से क्या हो रहा है, क्योंकि हुँ, हर हुँ। आदमी चिंतित है, सबके पैसे खत्म हो रहे हैं, हमारे भी पैसे खत्म हो रहे हैं। अब बिल्कुल। सोर्स जो हमारा सोर्स तो यही है कि हमारी शूटिंग शुरू हो तो हम पैसे कमाएँ। तो वो हुँ। उसके लिए चिंता करना, तो ये सारी चीज़ें बस चल रही थी। हाँ, तो वैसे तो अब गवर्नमेंट ने कहा है कि थोड़े दिनों तक वैसे तो कुछ शूटिंग्स शुरू हो चुकी हैं। तो क्या लगता है आप बैक टू वर्क अब कब जा पाएँगे? आपको क्या लगता है? आपको क्या उम्मीद है इस पे? नहीं, मुंबई मुंबई में अभी शूटिंग शुरू नहीं हुई है। ओके। परमिशन दे दिया गया है, लेकिन क्या है हुँ, कि जो गाइडलाइंस हैं उसके ऊपर अभी बातें चल रही हैं, गवर्नमेंट के साथ फेडरेशन बात कर रही हुँ, है। सो हुँ, एक बार जब वो फाइनलाइज़ हो जाएगा तब हम सब लोगों को इंटीमेट किया जाएगा कि भाई अब आप शूटिंग इंटीमेशन मिलेगा कि अब आप लोग शूटिंग कर सकते हैं। हुँ, लेकिन हुँ, मुझे लगता है कि इसमें भी काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि इतने हुँ, ज़्यादा नंबर्स हैं यहाँ पर, तो बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। सो अभी बिल्कुल। कोई एक ये टाइम तय नहीं हुआ है कि इस तारीख से शूटिंग शुरू कर रहे हैं। हुँ, और एक और बात सुनने को आई थी कि 65 जो एज है, उससे अबव जो एक्टर्स होंगे, उनको अलाउ नहीं किया जाएगा शूटिंग के लिए, जैसे अमिताभ बच्चन हो गए या नसीरुद्दीन शाह, अनुपम खेर, ये काफ़ी एज्ड हैं। तो आपकी क्या राय है इस पे कि अलाउ करना चाहिए? क्योंकि ज़्यादा सुपरस्टार जो हैं हमारे इंडस्ट्री के वो सीनियर ही हैं, तो फिर कैसे चलेगा? आपको क्या लगता है, क्या होना चाहिए फिर? नहीं, इसमें देखिए हमारे लगने नहीं लगने का सवाल नहीं है। इसमें जो हुँ, मेडिकल व्यू पॉइंट है, उसको ज़्यादा समझ के चलना आई पड़ेगा। थिंक मुझे लगता है सब लोगों को इतनी समझ तो है ही है कि हेल्थ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर बिल्कुल। आप हेल्दी रहेंगे तभी आप शूट कर पाएंगे। तो आई थिंक मुझे लगता है जब तक कि प्रॉपर तरीके से ये खत्म नहीं हो जाता है, तो अगर अगर एक सोल्यूशन निकाला गया है कि लोग जो एज जिनकी 65 है वो थोड़ा अभी काम नहीं करें कुछ दिनों तक, तो आई थिंक वो करेक्ट ही है। हाँ, लेकिन वो जो भी है वो गवर्नमेंट ही डिसाइड कर सकती है मेडिकल व्यू पॉइंट के हुँ। साथ ही, तो हमारा कमेंट करना इस पे ठीक रहेगा नहीं। हुँ। तो पे कट्स के बारे में आपकी क्या राय है? उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आगे काम शुरू होगा अभी काफ़ी मेरे एक्टर्स को सुनने में आया जो उन्होंने कहा कि हम पे कट्स के लिए रेडी हैं। तो आपकी क्या राय है कि होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए इस पे? ये भी सी इकोनॉमी ही डिसाइड करती है इन चीज़ों को, डिमांड एंड सप्लाई। अब हुँ, अभी हुँ। मार्केट में अगर एडवर्टाइज़र्स के पास पैसा नहीं होगा, बिज़नेसेस इकोनॉमी जिस तरीके से जो है, सब जगह सबको पता है कि इकोनॉमी किस तरीके से हिट हुई है। तो हुँ, अगर हुँ। मार्केट में पैसा नहीं होगा, एडवर्टाइज़र्स पैसा नहीं दे पाएँगे, तो ऑब्वियस बात है कि ब्रॉडकास्टर्स को जो है बजट कम करना पड़ेगा। अगर ब्रॉडकास्टर्स बजट कम करेंगे तो प्रोड्यूसर्स को कम पैसे मिलेंगे। अब हुँ, प्रोड्यूसर्स को कम मिलेंगे तो वो डेफ़िनिटली वो जो है ट्रांसफ़र कम ही कर सकते हैं ना, जितना मिलेगा उसके हिसाब से।
तो ये एक साइकिल है, तो इसमें हम लोग ये गवर्नड होता है मार्केट के ही हिसाब से। तो अगर अभी यही सिचुएशन है तो वी विल हैव टू एक्सेप्ट दिस। ओके। तो आज लॉकडाउन चल रहा है, आज 5 जून है। तो अगर आज लॉकडाउन ना होता तो आप आज क्या कर रहे होते? कुछ आइडिया है आपको? कोई काम, कोई आज कहीं बाहर फ्राइडे होते? नाइट है, बिल्कुल हाँ। आज फ्राइडे नाइट है। तो हमारे जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं उनका नाम है रोहित, रिचा। तो वो पुणे में रहते हैं, तो शायद अगर ये लॉकडाउन खत्म हो गया होता प्रॉपर और नंबर्स नहीं होते तो शायद हम लोग पुणे चले गए होते या उनको यहाँ बुला लिया होता और हम लोग कुछ कर रहे होते, खाना पीना कुछ कर रहे होते। सही बात है। तो ट्रैवल के बारे में आपका क्या प्लान है? अब लॉकडाउन खत्म होगा तो क्या होता है कि जिस चीज़ से हमें दूर रखा जाए उसकी मतलब ज़्यादा हमें डिज़ायर होती है कि यार ये चाहिए, ये चाहिए। तो वैसे तो अब ये समझदारी है कि रुक के किया जाए अगर ट्रैवल करना है। तो आपकी क्या राय है कि क्या लगता है कि यार थोड़ा-सा कबीर को घर रख के हम चलें कहीं बाहर घूमने? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए मेरी व्यक्तिगत राय यही है कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाता है हुँ, तब तक जो है इंटरनेशनल ट्रैवल या फिर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल इंडिया में भी नहीं करना हुँ, चाहिए। हुँ, अगर नेसेसरी हो, अगर अगर आपको करना ही पड़ जाए, कोई मजबूरी हो तो बात अलग हो जाती है, लेकिन फिर हुँ, घूमना तो मजबूरी है नहीं। अगर कोई हुँ, जरूरत होती है तो फिर आपको जाना ही पड़ेगा। नहीं, और आजकल के बच्चे इतने समझदार हो गए, उन्हें इतने दिनों से जब वो घर में हैं और उन्हें हम बार-बार बता रहे हैं कि ये कोरोना वायरस है, लॉकडाउन है, इस तरीके की प्रॉब्लम है, हम उनको वीडियोज़ दिखाते हैं, उनको पढ़ाते हैं या कुछ भी, तो उन्हें भी हुँ, अब समझ में आ चुका है कि अच्छा दिस इज़ द लाइक डेंजरस थिंग जो आपको जिससे आपको अगर दूर रहना है या उससे सेफ रहना है तो आपको यही करना पड़ेगा। तो उन्हें भी अब समझ में आ गया है, तो उन्हें अगर बोला जाए कि हम नहीं जा सकते हैं तो वो अच्छे से समझ रहे हैं। तो मुझे जो यस बोल रहे हैं आई थिंक कि जितना ज़रूरी है उतना ही जाएँ या नहीं ज़रूरत पड़े नहीं जाएँ, वो ज़्यादा बेटर होगा। हुँ। चलिए अच्छी बात है। गाने की तरफ वापस आते हैं। मैं पूछना चाहता था आपके गाने के कॉस्ट्यूम्स किसने किए? खुद ही डिसाइड कर लिए कि आप ये डिसाइड पहनना मैं खुद या कोई नहीं। टीम बनाई हाँ, टाई अप हुआ कि ये तो चलेगा ये हमारे चलेगा? तो हमारे 2 चेंजेस हैं उसमें हुँ, कॉस्ट्यूम्स हुँ। के। तो पहला चेंज का डिजाइनर मैं हूँ कह लेते हैं, और ओके। दूसरे चेंज की डिजाइनर ये है। अरे वाह! पहले में क्या हुआ कि अभी हमने कुछ दिन पहले ही फरवरी में इनकी कज़िन की शादी थी, हमने वो दोनों अटायर पहने थे। तो हुँ, जब हम गाना शूट करने वाले थे तो यश ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि गाने की शुरुआत कहाँ से होगी और क्या कपड़े हम पहनेंगे। तो यश ने मुझे हुँ, बोला कि वो पहन लो, तो मैंने बोला अरे कुछ और नहीं तुम बहुत अच्छी लग रही थी उसमें, वही पहनना है। तो इट वाज़ डिसाइडेड कि ये पहनना है। सेकंड वाला डेफिनिटली मैंने डिसाइड कर लिया था इसलिए क्योंकि मुझे लगा अब जब व्हाइट पहन रहे हैं और हम नाइट में शूट कर रहे हैं तो क्यों ना व्हाइट थीम ही रखते हैं। तो हुँ, डिसाइडेड तो था कि हम एक और ड्रेस पहनेंगे, लेकिन जिस तरह से शूटिंग चल रही थी तो हमने एक ड्रेस कट कर दी और फिर हुँ, दूसरा ड्रेस बोला कि ये एक व्हाइट साड़ी पहन लेते हैं, तो यश ने उसके साथ में भी अपना वो कर लिया, तो बहुत ही म्यूचुअल तरीके से वो हो गया था। हुँ। तो कबीर का क्या इनपुट था गाने में? उसने तंग किया या बैठा रहा आराम से या नहीं, नहीं, क्या था? बिल्कुल नहीं। वो समझ गया था कि अच्छा इनको शूटिंग करनी है, तो आम्रपाली ने उसे समझा दिया था। तो हुँ, एक आध दिन वो सो रहे थे, एक आध दिन जो है वो अपने हमारे साथ जग रहे थे। रूम में जग के खेल रहा था और हम लोग शूट कर रहे थे। तो उसका हुँ, कोऑपरेशन बहुत रहा है। जैसे अभी भी हुँ, हमने यहाँ पे वो खेल रहा था, हमने बोला हमारा इंटरव्यू है और उसको बोला रूम में, तो वो समझ गया कि ओके, तो वो वो अपने अपने भाई के साथ, उसका जो कजिन है रेयान, वो दोनों हुँ, रूम में बैठ करके लेगो खेल रहे हैं। हुँ। इसलिए तो गाना आपने तो शूट कर लिया, देख भी लिया। आपकी क्या राय है अपने गाने के बारे की? क्या लगता है कि ऑडियंस को तो चलो अच्छा लग रहा है, आपको भी मतलब अच्छा लगा, तो क्या लगता है कि आप और ऐसे घर पे शूट कर पाएँगे? और अगर ऑडियंस की डिमांड आई, तो कुछ और नया, कुछ और ऐसा ही कुछ आ सकता है, हम उम्मीद कर सकते हैं? तेरी बिंदिया के बारे में पहले आपको बताता हूँ कि तेरी हुँ, बिंदिया को जिस तरीके से मैंने इमेजिन किया था, हुँ, ठीक है, मैंने सोचा था कि हाँ मुझे खूबसूरत सा गाना चाहिए, जैसे मैंने आम्रपाली को इमेजिन किया था, खुद को देख रहा था। तो वो इमेजिनेशन जो है मुझे लगता है कि काफी हद तक वो सामने आ गया। एंड हुँ, इसमें सारा क्रेडिट जो है जाता है जो हमारे एडिटर हैं इस गाने के, उनका नाम है श्री अवध नारायण सिंह जी। हमारे इंडस्ट्री के बहुत ही सीजन्ड और सीनियर एडिटर हैं। तो हुँ, उनकी वजह से ये पॉसिबल हुआ है, क्योंकि हमारे पास देखिए हमारे हम डायरेक्टर्स तो हैं नहीं, हम एक्टर्स हैं, तो हमने अपने एक्सपीरियंसेस को यूज किया। तो हुँ, जो एक पर्सपेक्टिव चाहिए था हमें, कि जो जैसा हमने विजुअलाइज किया है वो हुँ, पर्सपेक्टिव हमें अवध जी की तरफ से मिला। हुँ, तो गाना हमने शूट किया, सब कुछ किया, लेकिन उसको जिस तरीके से मैंने इमेजिन किया था वैसे उतार देना वो अवध जी का काम था। सो वी आर अरे वेरी वाह! वेरी थैंकफुल टू हिम।
अब ये गाने को शूट करने में जो आपका सवाल है, हमने अपने घर के सारे खूबसूरत कोनों को यूज कर लिया है, अब कुछ बचा नहीं है एक्चुअली। अच्छा। हम अपने दरवाजे से बाहर भी नहीं गए, बिल्कुल। ठीक है। एडिटर जो अवध जी हैं उन्होंने अपने घर से एडिट किया, जो कोरियोग्राफर है उनका नाम है चिराग जावेरी, सो उन्होंने अपने घर से कोरियोग्राफ करके हमें मैसेजेस भेजे व्हाट्सएप के थ्रू, तो वो मूव्स हमने किए। जो पोस्टर्स डिजाइन किया गया है वो लड़का है, उसका नाम है तन्मय, वो अहमदाबाद में अरे वाह। कॉलेज से जस्ट निकलने ही वाला है, उसने किया। जो क्रिएटिव सुपरवाइजर है उनका नाम है अंजलि, वो भी बस कॉलेज से निकल ही रही हैं, सो उन्होंने भी अपने घर से सारे इनपुट्स दिए। तो हमने पूरी ताकत और सब कुछ इसी में लगा दिया इस गाने में। एंड अब जो है हम लोग आपके जरिए, मीडिया के जरिए हम लोग इसको मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगला गाना अगर शूट अगर हमने घर पे कर लिया, तब तो मैं आपको बता रहा हूँ, तब ऑडियंस हमको माफ नहीं करेगी। अभी तो उन्होंने बहुत प्यार दे दिया ये कह करके कि चलो तुमने घर पे शूट किया, मजबूरी हम समझ रहे हैं लॉकडाउन में, लेकिन अब अगर हम करेंगे ना तो वो कहेंगे अब ये मजबूरी नहीं है, अब तुम हमारा फायदा उठा रहे हो। अच्छा, मैम आप बता रही थी कि सर लिखते भी हैं, तो राइटिंग्स के बारे में, मतलब क्या नॉवल लिखते हो, पोइट्री लिखते हैं, कहानियां लिखते हैं, क्या लिखते हैं आप? हाँ, वैसे तो यस, नॉट नॉवेल, बट हाँ उनको स्टोरी लिखने का शौक है और बहुत अच्छी स्टोरीज लिखते भी हैं। और अभी उन्होंने बहुत सारी लिखी हुई है जो मुझे सुनाते हैं, बहुत ही अच्छी लिखी हुई है। और अरे वाह। अभी फिलहाल जो जब लॉकडाउन हुआ तब इन्होंने कुछ पोइट्रीज लिखना शुरू किया, तो वो हाँ। पोइट्रीज भी बहुत ही अच्छी हैं। और दो तीन तो हमारी इंस्टाग्राम पे हैं और काफी लोगों को पसंद आई हैं और लोगों ने इसको बहुत सराहा भी है। तो दोनों चीजें वो लिखते हैं। पोइट्री उन्होंने अभी शुरू करी है, लेकिन जो स्टोरीज लिखना या फिर कह सकते हैं नॉट नॉवेल बट हाँ स्क्रीन प्ले या स्टोरी लिखना, वो बहुत टाइम से वो लिख रहे हैं। हाँ, तो पोइट्री की बात हुई तो जरूर सुनना चाहूंगा मैं तो। लेकिन पोएट्री की प्रॉब्लम ये है कि हम आगे लोग सब कुछ तो इसी मोबाइल पे करते हैं, ये जिस मोबाइल पे आपसे बात कर रहे हैं, हाँ? और तो ये क्या है, तो आम्रपाली लेकर के आ रही है तो मैं उसमें से जरा पढ़ देता हूँ, क्योंकि क्या है ना, वो बिल्कुल। मैं तो बस जो थोड़ा बहुत दिल में होता है उसको उतार लिया था मैंने। हाँ। वो जो रियल जहन में आया। पोएट्स होते हैं वो सब वैसा कुछ तो नहीं है, बट हाँ थोड़ा बहुत मैंने लिखा है तो सुना देता हूँ। आपको जरूर। ये भी बता दूं कि जिस मोबाइल पे हम लोग आपसे बात कर रहे हैं, इसी मोबाइल पे ये गाना शूट हुआ है, तेरी बिन। अरे वाह, वाह वाह वाह, ये तो ऐतिहासिक और मोबाइल बन गया अब। हाँ, तो इसी मोबाइल, तो आईफोन 10 है मेरा ये जिस पे मैं बात कर रहा हूँ, तो आईफोन वालों को बहुत बहुत थैंक यू कि हमने इस गाने को शूट किया। और हम लोग एक्चुअली सरप्राइज्ड हैं, हमको बहुत, हमें घबराहट हो रही थी जब गाना रिलीज हो रहा था कि कैसा लोगों को लगेगा, लेकिन सबने, आप सबने, सबने इतना सपोर्ट किया क्योंकि सबको अच्छा लग रहा है गाना। तो वी आर सो थ्रिल्ड। तो ये मैं आपको एक छोटी सी पोयम है जो मैंने, मतलब सिर्फ 4 लाइनें हैं, जो 5 अप्रैल को हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर में ने अपील की थी कि हम लोग 9 मिनट तक जो है अपने घरों के की लाइट्स बंद करके दिए और टॉर्च ये सब जलाएं। तो क्या हुआ था कि जो है पूरी मुंबई जगमगा रही थी, और मैं बिहार का रहने वाला हूं, तो वहां पर अक्सर लोग इसको बोलते हैं टिमटिमा रही थी। ठीक है, तो मैंने उस टिमटिमाते पर मैंने एक लिखा। तो इस पोयम का नाम है टिमटिमाता हिंदुस्तान। तो शुरू करता हूँ। अंधेरे में रोशनी फैलाता हुआ, कठिन डगर पर सबको संभालता हुआ, निराशा की घटा को अभिलाषा के सूरज का ताप दिखाता हुआ, वाह। काली रात में प्रतिदीप्त नलिका लगाता हुआ, मायूसी में उम्मीद का दीपक जलाता हुआ, टिमटिमाता हुआ मेरा हिंदुस्तान। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूबसूरत। तो मैं ये इमेजिन कर सकता हूँ। जी, तो बहुत ये सुंदर, मेरे बहुत। देश के लिए है, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के लिए है, एंड जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं जिन्होंने हम सब का इतना ध्यान रखा है इतने टाइम में और अभी भी रख रहे हैं, उन सब के लिए है। क्या बात है। तो लॉकडाउन में तो जैसे आपने बोला कि रूटीन्स थी, आपने घर के काम किए, तो कुछ और नया सीखा हो घर में रह के इतने दिन, कुछ नया जाना हो आपने कि जो एक्सपीरियंस बन गया कि अरे यार ये तो मुझे मालूम ही नहीं था, ये अब पता चला, दोनों ऐसा के कुछ भी लिए। हुआ होगा, श्योर। हाँ, लेकिन अभी तो हाँ, कि हाँ, बर्तन ऐसे धोते हैं, बर्तन किससे धोते, पहले ये बताओ। नहीं, ये तो आम्रपाली कर लेती हैं, तो ये मुझे ये सब इनको करना नहीं पड़ा, मतलब मुझे कुछ करना नहीं पड़ा ये सब एक्चुअली में।
लेकिन हाँ, ये जो हम लोगों को, कुछ लोगों को ये जरूर समझ में आया कि हाइजीन जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल ये इस लॉकडाउन ने सिखाया है हम सबको। बिल्कुल। यू नो, तो हर का एक अलग लेवल होता है हाइजीन का, अपना अपना। लेकिन एक यूनिफॉर्म जिस लेवल का हमको हाइजीन फॉलो करना चाहिए, एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड लेवल जो होना चाहिए, वो हम सब ने जो है सीखा इस चीज को, कि और क्या क्या वायरसेस और क्या क्या चीजें आ सकती हैं, यू नो, मतलब नॉर्मल आम जिंदगी में, यू नो, डे टू डे लाइफ में। तो ये सारी चीजें भी समझ में आई, एंड कितना हम लोगों को जो है अवेयर रहना चाहिए, ये भी हमें ये समझ में आया कि हम लोग ये बहुत ग्रांटेड ले लेते हैं लाइफ को। सबसे बड़ी सीख तो यही थी कि बिल्कुल हमने लाइफ को इतना ग्रांटेड लिया हुआ था कि हमको लग रहा था नहीं, हम सब लोग इमॉर्टल हैं। लेकिन इस लॉकडाउन ने, इस पैंडेमिक ने ये समझा दिया कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, नेचर सबसे बड़ी चीज है। एंड हम सब लोग, चाहे जो भी जिस भी प्रोफेशन में हो, चाहे मैं हूँ, आप है, कोई भी है, हम सब लोग जो है नेचर के ही गुलाम हैं। एंड इफ वी डोंट, क्या बोलते हैं, नेचर का ख्याल नहीं रखेंगे, तो नेचर भी शायद हमारा ख्याल नहीं रखेगी। अरे वाह, चलिए बहुत अच्छा लगा बात करके। अब जाते जाते आप दोनों में से कौन मुझे गाना सुनाएगा, तेरी बिल्लियाँ? या दोनों भी सुना सकते हो? तो दोनों ही सुनाने की कोशिश करते हैं, दोनों साथ में गाने की कोशिश करते हैं, कोशिश, दो चलिए लाइन कोशिश करते हैं। बिल्कुल हालांकि बिल्कुल। अमिताभ और भाव्या जो है उनको बुरा नहीं लग जाए कि यार ये हमने इतना अच्छा गाया, ये लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो ये बिंदिया 2 गानों का मैशअप है, तो बिल्कुल इसका जो पहला जो अंतरा है वो हम आपको हाँ, सिखाते तो हैं। लेकिन इससे पहले ये बोल दूं कि ये गाना YouTube पे अमिताभ नारायण के चैनल पे लोग देख सकते हैं। सो प्लीज इस गाने को देखिए। अगर आपने सुना है तो थैंक यू, प्लीज शेयर कीजिए, और अगर आपने नहीं सुना है तो अभिषेक के माध्यम से प्लीज आपको पता चल रहा होगा, तो प्लीज उस गाने को जा करके देखिए। एंड अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड हम लोग उसका एक ग्लिम्स आपको देने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी आवाज पे ना जाएं, गाना बहुत ही खूबसूरत है। हमारे सिंगर से बहुत अच्छा गाया है। सो आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की ये धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। नॉट थैंक यू। बैड, बहुत अच्छा गाया आपने तो, सीरियसली अरे बहुत अच्छा गाया। थैंक यू सो मच। चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उम्मीद करते हैं आपका गाना बहुत आगे जाए और आप ऐसे ही और गाने शूट करें, और फिर अगली वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच थैंक यू मैम अभिषेक, सर, बात करने के लिए। थैंक यू सो थैंक यू, मच। बहुत मजा आया, थैंक यू।